नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रीकरणपुर विधानसभा से हार के बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। टीटी ने सोमवार को विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा भेजा था। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अग्रेषित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम में सोमवार को कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,261 मतों से हराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मंगलवार को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर का दौरा स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के चलते दौरा टाला गया है। शाह को जम्मू में केंद्र सरकार के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने और ई बसों सहित 1,379 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम था। वे पुंछ सेक्टर में हाल ही में मारे गए नागरिकों के परिवारों से मिलने वाले थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत को भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर जनता का करारा तमाचा करार देते हुए कहा है कि इस जीत ने कई संदेश दिए हैं और कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। गहलोत ने करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया में सोमवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि करणपुर की जनता ने ये करारा तमाचा लगाया है और इस जीत ने कई संदेश दिए हैं भाजपा के लिए भी, और जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भी होगी। टाइम्स स्क्वायर ये किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। इससे पहले टाइम्स स्क्वायर पर भारत के 7 अहम इवेंट हो चुके हैं। इसमें एक इवेंट राम मंदिर का भी था। इसके अलावा दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अलवर सरस डेयरी में 10 दिन में दूसरी बार नकली दूध बरामद किया गया है। इस बार 6,138 लीटर दूध मिलावटी मिला है, जिसका क्रूड 30 की बजाय 16 मिलीलीटर है। 6,000 लीटर में से करीब 3,000 लीटर दूध मिलावटी था, जो मुख्य रूप से तेल से बनाया हुआ था। तेल का टैंकर भी रात को डेयरी में पहुंचा था, जिसकी जांच करने पर पकड़ा गया। इससे पहले 29 दिसंबर को 21,700 लीटर दूध मिलावटी बरामद किया गया था। केवल 10 दिन में ही करीब 28,000 लीटर मिलावटी दूध मिला है। पिछली बार मिलावटी दूध आने वाले टैंकर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस हिसाब से इस दूध पर करीब 4 से 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर 8 जनवरी को 2 संदिग्ध युवकों ने घुसने की कोशिश की। हालांकि दोनों फार्म हाउस में घुस पाते उससे पहले ही उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके पास से फर्जी आईडी बरामद हुई है। दोनों खुद को सलमान खान का फैन बता रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस गैंग की तरफ से कई बार सलमान को मारने की धमकी दी जा चुकी है। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया है। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से आप ने 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाड़मेर और बालोतरा जिले से 33 करोड़ रुपए की निधि कामकाज में पहुंची। निधि सहयोग में सर्वाधिक राशि पर बाड़मेर जिले से 4 श्रद्धालुओं को विशेष आमंत्रण दिया गया है। इधर 28 जनवरी को बाड़मेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ प्रांत से स्वयंसेवक विशेष रेल से भी पहुंचेंगे। राम मंदिर निर्माण में निधि संकलन के कार्य में बाड़मेर में से 17 करोड़ और बालोतरा से 16 करोड़ संकलित हुए। मंदिर परियोजना अर्थ ये राशि भेजी गई थी। अब इसमें से बाड़मेर जिले से 1.25 करोड़, नवल किशोर गोदारा, पृथ्वीराज सिंह कोलू 1 करोड़, स्वर्गीय लीला राम जांगीर ने 1 करोड़ और समुद्र सिंह नौसर ने 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। चारों को ही अयोध्या का विशेष आमंत्रण दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को भारतीय जनता पार्टी को जनता का जवाब बताते हुए कहा कि जनता ने बता दिया है कि सरकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर मंत्री तो बना
सकती है लेकिन विधायक नहीं। डोटासरा ने कर्णपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कांग्रेस की जीत पर खुशी जताई और उन्होंने इस जीत के लिए कर्णपुर की जनता, कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अहंकार के चलते चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की, लेकिन आयोग मौन रहा, मगर जनता ने इसका जवाब दे दिया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर माइक्रोबायोलॉजी लैब में आगजनी की घटना का निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते, SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा सहित संबंधित अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। राजस्थान के 3 मंत्रियों झाबर सिंह खर्रा, सुरेश सिंह रावत और जोराराम कुमावत ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान तीनों ही मंत्री एक्शन मोड में दिखे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद गौपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, आपके पास यदि व्यवस्था है तो 20 गायें पालें, कौन मना करता है। सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय से दूध, घी, मक्खन मिलता है। उन्होंने कहा, गौमूत्र को भी अमृत के समान पवित्र मानते हैं, इससे कई सारी बीमारियां खत्म होती हैं। गाय की चमड़ी हड्डियां तक काम आती है, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर का जल अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलाभिषेक के लिए सोमवार को रवाना किया गया। पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक के साथ ढोल धमाकों के बीच तीर्थ पुरोहितों ने 6 कलशों में पुष्कर सरोवर के पवित्र जल को एकत्र कर अयोध्या के लिए रवाना किया। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक में प्रधान हरकू देवी निनामा ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रेशम मालविया रही। विशिष्ट अतिथि विधायक नानालाल निनामा, DSP नानालाल सालवी, नायब तहसीलदार शिव कुमार बुनकर थे। बैठक में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए आजीविका संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन थीम पर वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन पर चर्चा करनी थी, लेकिन सदन में विधायक नानालाल निनामा की एंट्री होते ही ग्राम विकास अधिकारियों को सदन में मौजूद नहीं पाया तो गुस्से से आग बबूला हो गए और विधायक ने साधारण सभा की बैठक असाधारण सभा में बदल दी। विधायक ने गुस्से में बीडीओ पर निशाना साधा। बीडीओ जितेंद्र सिंह चूड़ावत की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं बुलाने पर विधायक ने बीडीओ को जमकर फटकारा। इतना ही नहीं, निनामा ने बीडीओ को यहां तक कह दिया कि नया कानून लाकर परिपाटी बदलने चले हो, ABCD भी नहीं आती होगी। सदन में पंचायत समिति के सहायक अभियंता वेद प्रकाश मीणा ने मनरेगा योजना के अनुमत कार्यों के बारे में जानकारी दी तो विधायक ने ग्राम पंचायत बिजोर का कार्य प्लान मांगा। सहायक अभियंता के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने नया प्लान बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागों को सम्मिलित करते हुए उन्हें प्लान में लो। भरतपुर के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली और गोवर्धन के लिए 2 नई रोडवेज बसें सोमवार से शुरू हो गई। दिल्ली के लिए सुबह 5 बजे शुरू और डी कुम्हेर व जुरहरा होती हुई मथुरा के लिए शाम को 7 बजे से शुरू होगी, जो डीग में रात्रि को रुकने के बाद अगले दिन सुबह 6:45 बजे चलेगी। लोहागढ़ आगार की कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए भरतपुर से 2 नई बसें चलाई जाएंगी। पहली बस भरतपुर से दिल्ली वाया गुरुग्राम चलेगी, जो रोजाना सुबह 5 बजे से भरतपुर चलेगी। कामा में 7 बजे, जुरहरा से 7:30 बजे, नूह में 9:30 बजे, गुरुग्राम से 10:30 बजे और दिल्ली 11 बजे पहुंचेगी, जो दोपहर 12 बजे दिल्ली से भरतपुर के लिए रवाना होगी। चूरू में सर्दी का सितम जिले में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 1 सप्ताह से गलन वाली सर्दी का दौर जारी है। कहर बरपा रही सर्दी के चलते तापमान जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनवरी के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। सोमवार को आसमान में बादलवाही रहेगी और मंगलवार को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने के कयास हैं। चूरू शहर में रविवार को सुबह कड़ाके की सर्दी रही। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोमवार को 78वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक कालीचरण सराफ व अध्यक्षता राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति अल्पना काटेजा शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि आज हमारे पास भविष्य की ऊर्जा के लिए संभावनाओं के मार्ग खुले हैं। सभी शिक्षाप्रद विद्यार्थी विदेश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करें, शिक्षा और यहाँ की परंपराओं से गौरवान्वित हों। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधायक कालीचरण सराफ भी इसी विश्वविद्यालय की उपज हैं।
तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।